हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे यूपी पुलिस एंड यूपी होम गार्ड के लिए। जैसे आप सभी को पता है, यूपी होम गार्ड की जो परीक्षा है वो 25 से 27 अप्रैल को चलनी है और यूपी पुलिस की आप सभी को पता है जून में है। तो चलो उसी के हिसाब से हमारे हम उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोल्डिवा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पूरा पाषाण कालीन स्थल पेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मध्य पाषाण कालीन स्थल सरायनहार राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो किस जनपद में हुई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में जो है लोहे की खोज की गई थी। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोहदा नाला क्षेत्र। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोल्डिवा। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राज्य के किन जिलों में नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद, सोनभद्र, चंदौली। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ये मेरठ में स्थित है। ये इसका करेक्ट आंसर है। और कौन सी नदी के किनारे? ये हिंड नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अंग। उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, तो जिनमें से अंग नहीं है। बाकी सूरसैन, कौशल, काशी, ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बांदा में। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि मैंने आपको अभी अगले ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ नगर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋषि पतन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो जो बुद्ध धर्म का पालना है किस राज्य को कहा जाता है? वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है, तो कौन सा था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र? वो था मथुरा। ये इसका करेक्ट आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 7 गणराज्य थे। ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लाल मृदभांड से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी फर्रुखाबाद से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर। जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। सबसे पूर्व का की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा बलिया और पश्चिम की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा शामली। ये इसका एक मैंने थोड़ी इंक्वायरी बताई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मथुरा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी शुंग वंश के शासक ने लिखवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भगवान बुद्ध की मूर्ति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी मथुरा थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध काव्य कहाँ अवस्थित हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समुद्रगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हुए हैं। धर्मराजिका का स्तूप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और ये बसाया कब था? 1504 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जौनपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो जो बदायूं का जामा मस्जिद है किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का कार्यकाल क्या है? 1236 से 1240। इसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। ये भी आपको याद रखना है। बाबर की बात करेंगे 1556 से 1526 से 1530 तक मुगल वंश की स्थापना इसने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। ये अभी हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? मीर बकी ने। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? तो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है ये कहाँ पर हो जाएगा? आगरा में स्थित है। यह अभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा में जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ने, अकबर ने कराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? अकबर के द्वारा 1602 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो बीरबल है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? कालपी में। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने की थी? शाहजहां द्वारा। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंचमहल कहाँ अब स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी ने अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये हमारा 1857 की क्रांति से आ गया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये कहाँ पर से हुआ था? मेरठ से हुआ था, मंगल पांडे जी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया? तो किसे किया गया था? नाना साहब को। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बिरजिस कादिर को। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 1858 में, 1858 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा था? ये कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में पढ़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया? तो बरेली से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खान ने। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? तो कानपुर से किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, तात्या टोपे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अवध के किस नवाब ने सैक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सादत खान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाजिद अली शाह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शुजाउद्दौला ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ?
तो किस संधि से समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि। ये कब हुई थी? 1765 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है लॉर्ड डलहौजी। कार्यकाल 1848 से 1853 तक था और इसी कार्यकाल में 16 अप्रैल 1854 को एक ट्रेन चलाई गई थी, 8 डाउन ट्रेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसका सादत खां और बुरहान उल मुल्क ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय किया गया है? 1856 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए ने, अहमदुल्ला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कानपुर से किसने किया था? कैंपबेल ने। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो किसने किया था? आप सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल ह्यूरोज ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इलाहाबाद से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, कर्नल नील ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी से किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद खां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, शिवदयाल साहब ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी? तो कांग्रेस के 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 1916 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1898 में, 1898 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो ये कौन से अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? 1916 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, 1905 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चोरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो यह गोरखपुर से। हुआ कब होता है? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था चोरा चोरी कांड, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी एक आंदोलन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो थी इलाहाबाद में की गई थी। ये कब की गई थी? 1923 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना
कहाँ पर की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? कानपुर में, जिसे बोलते हैं HRSA। कब की गई थी? 1924 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया? तो ये दिया गया तो 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, 9 अगस्त 1925 को। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चला गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? कानपुर में किया गया था। इसका राइट आंसर है, सॉरी दोस्तों, कानपुर में नहीं, ये लखनऊ में किया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से कर बंदी आंदोलन चलाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, इलाहाबाद से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितने हुए थे? 3 हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन नंबर बी, 3 हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीबी पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो ये कहाँ पर हुए थे? ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? तो ये कौन था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1921 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता को पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए थे? तो ये कहाँ पर हुए थे? लखनऊ और इलाहाबाद में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।